डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 5.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अध्याय 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक बार सुनिए। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 18 डालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना सॉल्यूशन। ठीक है, माना एपी का प्रथम पद को हमने मान लिया एपी का ए तथा सार्वंतर या सार्वंतर में कॉमन डिफरेंस को मान लिया डी। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार बिल्कुल सीक्वेंस में बता रहा हूँ, इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिख के आना। ठीक है, तभी आपके फुल मार्क्स आ पाएंगे। तो प्रश्नानुसार यानी प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में क्या बोला है, सुनिए ध्यान से कि एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। ठीक है, चौथे पद यानी A4 प्लस आठवें पद यानी A8, A4 A8 दोनों का योग यानी प्लस कितना है, 24 है। क्वेश्चन में बोला गया था कि एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, तो A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। अब इसको सॉल्व करेंगे। A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में 3D, A8 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस में 7D इक्वल टू 24। ठीक है, A कितना होगा 2A, 3D 7D कितना होगा 3D प्लस 7D 10D ऐड करना है, प्लस करना है। ठीक है, 24। अब 10D और 2A है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालिए। यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे A बचेगा 2 5 10, यहाँ पे 5D बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 24। कॉमन लेना आता होगा। ठीक है, दोनों में 2 कॉमन था। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये मिलेगा। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये कट जाएगा 12 बार। तो A प्लस में 5D इक्वल टू 12, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है द्वितीय शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए, देखिए बुक में सेकंड कंडीशन बोला गया है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी छठे पद मतलब A6 और 10वें मतलब A10, दोनों का योग कितना है, 44 है। ठीक है, छठवें पद का फॉर्मूला होगा A प्लस में 5D, 10वें पद का फॉर्मूला होगा A प्लस में 9D, दोनों क्या है 44 के इक्वल है। ठीक है, A कितना होगा 2A होगा, 9D और 5D कितना होगा 14D, तो 9D और 5D कितना होगा 14D होगा, बिल्कुल सही है, इक्वल टू 44। अब इन दोनों में कॉमन क्या, 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालो तो A प्लस में 7 दूनी 14 यानी 7D इक्वल टू 44। 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, A प्लस 7D इक्वल टू 22। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को आपको विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और यहाँ से प्रथम पद A और सार्वंतर D निकालना है। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हुआ, देखिए ध्यान से। समीकरण 1 क्या है, A प्लस में 5D इक्वल टू 12। समीकरण 2 क्या है, A प्लस 7D इक्वल टू 22 है। थोड़ा दूरी पर लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सेम नंबर है उनके साइन देखेंगे, प्लस है तो घटाने पे काम करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन। घटाने पर क्या होता है, जो नंबर नीचे होता है उनका साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब प्लस माइनस से कट हो जाएगा, -7D प्लस में 5D। ठीक है, बीच वाले साइन को भूल जाओ, तो -7D में से 5D माइनस करना है, तो माइनस का 2D। 22 में से 12 घटाओ, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, कितना हुआ 10 बचेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस का 10 बच्चे, क्योंकि माइनस का 22 बड़ा था,
अब ये माइनस से माइनस कट होगा, d इक्वल टू 10/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू आएगी 5। अब a की वैल्यू निकालने के लिए d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखिए, a प्लस में 5d इक्वल टू 12 है, d की जगह आपको रखना है 5, तो 5 गुना में d की जगह 5 है, 5 इक्वल टू 12, तो a प्लस में 5 5 25 इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 12 माइनस में 25, तो इसको करो माइनस, कितना होगा, 25 में से 12 काटना है, 5 तो दोगे तो 3 बचेगा, 2 में से 1 तो माइनस का 13, ठीक है। तो प्रथम पद माइनस का 13 है, सर्वांतर 5 है। अब आपसे बोला था कि इस एपी के प्रथम 3 पद निकालने थे, ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ पे लिखने, इसीलिए एपी के प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद क्या होंगी, फर्स्ट पद ए होता है, दूसरा ए प्लस डी की फॉर्म में होता है, तीसरा ए प्लस 2d फॉर्म का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए कितना है, प्रथम पद -13 होगा, ए कितना है -13, डी कितना है, डी 5 है, कॉमा ए कितना है -13 प्लस में 2 इंटू डी कितना है, डी क्या है 5 है, ठीक है। तो माइनस में 13, माइनस प्लस माइनस, 13 में से 5 काटो तो कितना बचेगा, 8 बचेगा माइनस का। और यहाँ पे देखिए 13 दूनी 26, माइनस का 26, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे पहले इंटू है ना, -13 हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। तो माइनस का 13 माइनस 8 दिख रहा होगा ना आपको, ठीक है। कितना हुआ यहाँ पे, 13 में से 10 काटोगे आप, माइनस का 3 होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस एपी के प्रथम 3 पद क्या होंगे, -13 -8 -3, ठीक है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब 19 को देखिए ध्यान से। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। एक सुब्बा राव नाम का व्यक्ति होगा जिसने स्टार्टिंग में 1995 सन में 5000 के मासिक यानी महीने के सैलरी पर उसने कार्य आरंभ किया, शुरू किया। वहाँ पर प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, मतलब हर एक वर्ष बाद, हर एक साल में उसकी जो सैलरी थी उसमें 200 क्या होती, वृद्धि होती है, इंक्रीज होता था। हर एक साल बाद उसकी सैलरी में 200 बढ़ जाता था, ठीक है। वृद्धि मतलब बढ़ना। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा वर्ष था वो कि जिसमें उसका वेतन बढ़कर के 7000 हो गया होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितना था, 5000 था, तो ये प्रथम पद होगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि कितनी हो रही, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 200 का आ रहा है, ये सार्वंतर हो गया है। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 होगा, तो हम मान लेंगे कि माना nवें वर्ष में उसका वेतन 7000 होगा, यानी ए एन की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू ये है, आपको एन की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 19। तो सबसे पहले आपको सीधा यहाँ पे लिखना है दिया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीधा आपको लिखना है दिया है, ठीक है। फालतू थ्योरी लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में वेतन कितना था, मासिक वेतन था इसका 5000, यानी प्रथम पद ए बराबर, ए कितना दिया हुआ है, ₹5000, 5000। अब वेतन में वृद्धि कितनी होती है हर वर्ष, 200 की होती है, तो डी यानी सार्वंतर वृद्धि, वृद्धि को बोलेंगे हम डी, ठीक है। तो ये वृद्धि होती है 200 की। आप लिख भी सकते हैं मासिक वेतन होगा यहाँ पर ए 5000, वृद्धि होगी डी 200, ठीक है। और किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो हम मान लेंगे कि माना nवें वर्ष में, हम बोलेंगे माना nवें वर्ष में वेतन बराबर 7000, ठीक है। अब nवें वर्ष को हम लिखेंगे an, मतलब nवें वर्ष में उसका वेतन कितना होगा, 7000 होगा। तो किस वर्ष में उसका वेतन होगा, यानी n की वैल्यू आपको निकालनी थी। an के फॉर्मूला डायरेक्ट होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इक्वल टू 7000। a की वैल्यू क्या है 5000, प्लस में n आपको निकालना है, d की वैल्यू कितनी है 200 इक्वल टू 7000।
n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7000, उधर जाएगा तो माइनस में 5000, ठीक है। तो कितना हुआ, n माइनस में 1 इंटू में 200 इक्वल टू 7000 में से 5000 घटाओ तो 2000 बचेगा, ठीक है। तो n माइनस में 1 इक्वल टू 2000 बटे में 200 मल्टीप्लाई कर डिवाइड में, ठीक है। 2 जीरो कट हो जाएगी, 2 से 10 बार कटेगा ये, तो n माइनस 1 इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 प्लस में 1, n इक्वल टू 11। तो उसका 11वें वर्ष में वेतन कितना होगा, 7000 होगा, ठीक है। अगर हर वर्ष 200 की वृद्धि होती है तो आपको लिखना है अतः 11वें वर्ष में वेतन कितना होगा, 7000 होगा। तो डियर स्टूडेंट ₹7000। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। अब डियर स्टूडेंट 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। एक रामकली नाम की लड़की होगी, उसने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में यानी पहले हफ्ते में उसने 50 रुपये की बचत की है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। तो हर हफ्ते वो कितनी बढ़ाती गई, 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 यानी 5 थी हो चुकी है तो n का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो n की वैल्यू आपको बतानी है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में यानी ये आपके पास कितना है, 50 है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत उसने इतनी बढ़ाई, यानी डी की वैल्यू क्या है, 17.5 है। तो एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी, 207.50 हो चुकी थी। तो n का मान आपको निकालना, तो n का मान कितना हुआ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। एनवें वर्ष मतलब an की वैल्यू है, d की वैल्यू है, a की वैल्यू है, n की वैल्यू निकालनी है। देखिए तो यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 20वां प्रश्न है। देखिए तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रथम सप्ताह में कितनी है, 50 रुपये बचत है। तो यानी ए की वैल्यू कितनी है, ₹15, ठीक है। हर सप्ताह में उसने कितना बढ़ाया है, 17.5। यानी डी की वैल्यू जो बढ़ाई है, जो इंक्रीज हो रहा है वो डी है। रुपीज कितना है, 17.5, ठीक है। तो यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी है, एनवें सप्ताह मतलब एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 207.50 बोलेंगे इसको, ठीक है। इतनी बचत है उसकी, ठीक है। तो एन की वैल्यू पूछ रहे कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। वी नो डैट एन की वैल्यू कितनी है, 207.50। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी होता है 207.50 के बराबर। ए की वैल्यू क्या 50 है, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है 17.5 है, बराबर 207.50 है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, n माइनस 1 इंटू में 17.5 इक्वल टू 207.50, 50 को उधर ले जाओ तो माइनस का 50 होगा, ठीक है। तो n माइनस में 1 इंटू में 17.5 इक्वल टू, इसको माइनस करना, ठीक है। माइनस कैसे करना देखिए ध्यान से, 207.50 है ना, इसमें से आपको 50 काटना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट मान लो 0, 50 सेम आएगा, 7 का 7 आएगा। 20 में से आपको 5 काटना है सीधा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा 15, ठीक है। तो माइनस करके आएगा 157.50। अब n माइनस 1 इक्वल टू 157.50 मल्टीप्लाई का ये डिवाइड में आएगा 17.5, ठीक है। अब n माइनस 1 इक्वल टू 157.50, पॉइंट बराबर करने के लिए यहाँ 2 नंबर के बाद है, यहाँ 1 नंबर के बाद है, तो हम क्या करते हैं, हम एक 0 मान लेते हैं। 0 मानने से क्या होगा, पॉइंट उड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही पॉइंट यहाँ से उड़ेगा तो 15750 अपॉन में 1750 बचेगा, ठीक है। 0 से 0 भी कट हो जाएगा, ठीक है। n माइनस 1 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर बचेगा 1575 बटे में 175 बचेगा, ठीक है। तो इससे आपको इसको डिवाइड करना है, इससे आपको इसको काटना है। तो कितनी बार कटेगा देखिए ध्यान से,
ये 9 बार कटेगा। देखिए इसके पारी में देखिए अगर 175 को आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 पंजे 45 के 5 हाथ लगे 4, 9 सत्ते 63 और 4 कितना होगा 67 होगा, 6 9 6 15 होगा। ठीक है, देखिए वही सेम आ रहा है, यानी 175 के टेबल से ये कटेगा कितनी बार 9 बार कटेगा ये। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 प्लस में 1 इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सवाल में 10 होनी चाहिए। ठीक है, चलो